हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि आज वाली कक्षा जो हम लोगों की चलेगी डीएलएड या बीटीसी के लिए पहली क्लास होगी। मैंने आपसे कल कहा था कि हम कल से साइंस में आपको जो पढ़ना है उसको लेकर के आएंगे। तो अपने कहे के अनुसार मैं आपको साइंस का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम विज्ञान का परिचय के नाम से जानते हैं, उसको मैं लेकर के आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहली हेडिंग डाल रखी है साइंस। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी कितनी शाखाएं हैं, या फिर प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान में क्या क्या आता है, भौतिक विज्ञान में क्या क्या आता है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ में, मैं तो लिख करके आप लोगों के लिए लाया हूँ जिससे आपका टाइम बचे। तो आप लोग पहले हेडिंग करेंगे साइंस या विज्ञान। तो जैसा कि आपसे अगर कोई पूछे, बोर्ड में ही आपके पेपर में भी पूछ सकता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखेंगे साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना होता है, ज्ञान या जानना। सिंटिया का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। पहला है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को कहते हैं नेचुरल साइंस और भौतिकी विज्ञान को कहते हैं फिजिकल साइंस। इसमें हम लोग अगर बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान की, तो प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, अगर आपके पेपर में आ गया तो आप लोग लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसके भी दो भाग होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अधिकांश जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक विज्ञान कहता है। इसके कितने ब्रांचेज हैं, दो। कौन कौन सी, पहला है वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं, दूसरा है जंतु विज्ञान जिसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं इस भौतिकी विज्ञान की कि भौतिकी विज्ञान क्या है। ये मैं यहाँ लिख करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। ये भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं, अगर आया फिजिकल साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो निर्जीव पदार्थों जैसे ऊर्जा और ब्रह्मांड की भौतिक प्रणालियों का अध्ययन करता है, तो उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान की चार प्रमुख शाखाएँ हैं। कितनी शाखाएँ हैं, चार शाखाएँ हैं। भौतिकी विज्ञान की चार शाखाएं, वो कौन कौन सी चार शाखाएं हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है अर्थ विज्ञान और चौथा है खगोल विज्ञान। ये चार शाखाएं हैं इस भौतिकी विज्ञान की। इसमें पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे भौतिकी की, फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फिजिक्स अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं अभी विज्ञान का। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान की कितने शाखा है, भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं, भौतिक विज्ञान को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, पहला है यांत्रिक भौतिकी, दूसरा है ध्वनि भौतिकी, तीसरा है ऊष्मा भौतिकी, चौथा है प्रकाश भौतिकी, पांचवा है विद्युत भौतिकी, छठवां है चुंबकत्व भौतिकी और सातवां है परमाणु भौतिकी, आठवां इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक। किसका बेसिक पढ़ रहे हैं, साइंस का बेसिक। की साइंस में हमको पढ़ना है, अभी वहाँ आने के पहले वाला चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ चुके हैं, अब भौतिक विज्ञान के बाद बारी आती है रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना तथा उनके गुण और विभिन्न प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना तथा उसके गुण और विभिन्न प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अगली हेडिंग हम लोग करेंगे खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि इसमें हम लोग जो खगोल है, जो ब्रह्मांड है, उसके विषय में पढ़ेंगे। आकाश के विषय में पढ़ेंगे, तारा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगा, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। जैसे हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो
मिल्की वे में है, मिल्की वे आकाशगंगा में। ऐसे ही तमाम वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों खरबों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद है। तो उसके विषय में हम लोग किस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे खगोल विज्ञान के अंतर्गत। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सितारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं और पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल विज्ञान कहते हैं। अगली हेडिंग हम लोग करेंगे पृथ्वी विज्ञान। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं साइंस में हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। साइंस को तो रटना हमको है नहीं, हमको समझ के चलना है। चीज़ों को जब हम समझे रहेंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पृथ्वी विज्ञान की अगर बात होगी तो सीधी सी बात है, इसमें पृथ्वी की संरचनाओं के विषय में, उसकी आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना के विषय में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो वो पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत आएगा। जैसा कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की संरचना, वायुमंडल और मौसम का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया हमारा पृथ्वी विज्ञान। जो ये रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ये हम जो 4 टॉपिक पढ़े हैं, ये हमारा भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान। हम लोग वहाँ छोड़ दिए थे उसको लिख करके, हेडिंग करके, कि प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अब हम यहाँ आगे डिफाइन करेंगे कि जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान है, जिसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं, इसमें इसकी 2 ब्रांचेज हैं। पहली थी बॉटनी, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। आप लोग इसको हिंदी भी लिखना चाहे लिख सकते हैं मेरे साथ, वनस्पति विज्ञान। इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे। इसको अगर आपसे कोई पूछे वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, आप लोग छोटी कक्षाओं में कई बार पढ़े होंगे, टीचर्स लोग आपको बताए होंगे। सेम वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों तथा उनके आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे। अब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत चाहे जितना भी आप लोग अपने चारों तरफ जो भी पेड़ पौधे देख रहे हैं, उसके जाइलम के विषय में, फ्लोएम के विषय में, कार्य कैम्बियम के विषय में, इन पिथ के विषय में, कि इन सब चीज़ों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। किस विज्ञान के अंतर्गत आएगा? वो आएगा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं जूलॉजी के विषय में, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी को हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं? जंतु विज्ञान। अब इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों के आंतरिक और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, या फिर आपसे कोई पूछ ले जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो वनस्पति विज्ञान है, इसके जनक अगर आपसे कोई पूछ ले तो थियोफ्रिस्टस आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थियोफ्रिस्टस। और अगर आपसे कोई पूछ ले इस जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग सीधे सीधे लिख देंगे अरस्तु। अरस्तु। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अब नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के सिलेबस में जो है उसको हम लोग अब कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिएगा।